को पसंद करती है। मोदी जी को भरोसा है, लाल किले से बोल चुके हैं कि एक बार फिर आऊंगा, झंडा फहराऊंगा। भरोसा नहीं है, तानाशाह है, आम है, ईगो है। हाँ। वो ईगो है, वो ईगो बोलता है कि मैं ईवीएम की चोरी करूंगा, मैं लोगों को दबा दूंगा, मैं सबके अधिकार को छीन लूंगा, मैं हूं तो मोदी है तो मुमकिन है, मैं सबका साथ लूंगा लेकिन विकास अपना करूंगा। और इसीलिए 15 अगस्त 2023 के लाल किला पे कहा कि मैं 15 अगस्त 2024 में आके झंडा फहराऊंगा। उन्होंने ये कहना था कि जनता अगर मैंडेटरी देगी, जनता अगर मुझे वोट देगी तब मैं जीतूंगा, तब मैं फहराऊंगा, तो बात बनती। लेकिन उन्होंने, उनका ईगो ने कहा कि मैं आके फहराऊंगा। भरोसा है, भरोसा नहीं, वो ईगो है, आम है। बार कर रहे हो, अयोध्या में बैंक खोल रहे हो कि वहाँ जो बहुत संख्यक लोग हैं, 5 करोड़ लोग जाएंगे, दान दक्षिणा देंगे, मूर्तियाँ खरीदेंगे और सामान खरीदेंगे, फूल पत्ती चढ़ाएंगे, सोना चांदी चढ़ाएंगे और उसका भोग ब्राह्मण बड़ा तोंद वाला करेंगे। तो ये तो नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। मेरे साथ डॉक्टर दुआ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से कहा जा रहा है 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी, राम मंदिर का आयोजन होगा, प्रधानमंत्री जाएंगे, 7,000 मेहमान जाएंगे, तमाम बातें कही जा रही हैं। अभी 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री अयोध्या का दौरा करके आए हैं, एक दलित के घर में गए हैं, वही लिखी लिखाई स्क्रिप्ट है, दलित के घर में जाना, उनसे बातचीत करना, उनका हाल जानना। क्या लग रहा है सर, प्रधानमंत्री ये सब करके 24 में वापसी करेंगे क्या? आपके चैनल को धन्यवाद करते हुए नया साल का सबको मुबारक देंगे। ये 2024 का जो फंडा है जी, ये राजनीतिक, ये सत्ता पाने का जो भूख है, ये जो वर्तमान सरकार है वो एन केन प्रकांड तरीके से चाहे कुछ भी हो जाए, सत्ता मेरे ही हाथ में आए और इस तरह से उत्तर प्रदेश के मांझी के घर में जाके चाय पीना कि मैं तो चाय वाला हूँ, मैं तुम्हें रिटर्न गिफ्ट दे रहा हूँ और ये मंदिर बना रहा हूँ। 22 जनवरी को 2024 को जो है राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी। मुझे उस पर ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन ये है कि राम हम में, तुम में, खड़क हम में, सब में है भगवान, और राम विश्वव्यापी है। उसको आदर्श को नहीं समझता, राम को जो नहीं समझा वो राम की एक मूर्ति के अंदर प्राण डालेंगे 22 जनवरी को। तो क्या 21 जनवरी को राम जी पैदा नहीं है? आज राम जी नहीं है? तो ये सवाल उठता है। तो आप व्यापार कर रहे हो, अयोध्या में बैंक खोल रहे हो कि वहाँ जो बहुत संख्यक लोग हैं, 5 करोड़ लोग जाएंगे, दान दक्षिणा देंगे, मूर्तियाँ खरीदेंगे और सामान खरीदेंगे, फूल पत्ती चढ़ाएंगे, सोना चांदी चढ़ाएंगे और उसका भोग ब्राह्मण बड़ा तोंद वाला करेंगे। तो ये तो धंधा है। और इसीलिए मौर्य जी ने कहा, तो ये सब धंधा कर करके कहा मैंने मंदिर दे दिया, देखो मैं तुम्हें हिंदू राज दे रहा हूँ, देखो मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। तो ये सब लॉलीपॉप दे कर करके लोगों को गुमराह कर करके, जो गुलाम है उसको गुलाम बना के उसको गुलामी का एहसास ही नहीं कराना चाहते। वो कहते देखो अयोध्या में विकास की गंगा बहा दिए हैं, चाहे वो हवाई जहाज हो, वहाँ पे अब लैंड करेगी। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया है, नाम बदला गया है। बहुत अच्छी बात है, विकास अच्छी बात है। तो विकास खाली धर्म पे ही होगा। आप जो है रेलवे स्टेशन, आप एयरपोर्ट, बाकी चीज़ बनाए, और जगह बनाइए, खूब बनाइए, भारत को विकसित कीजिए ना। आप ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, आप विकास की बात कर रहे हैं, आप जो है पूरे विश्व का दादा बन रहे हैं, तो कीजिए ना। तो आप धर्म को जोड़ करके, नफरत को जोड़ करके, मंदिर मस्जिद कर करके ये जो काम कर रहा है, ये हमारे सिर्फ लड़ाने और हमें नफरत दे करके हमारे देश को तोड़ने का, हमारे संविधान को बेचने का और हमारे लोकतंत्र को जोकतंत्र बनाने का, तानाशाह करने का, जिस तरह से रशिया और हमारा चाइना के अंदर कि मैं दादा हूँ हमेशा रहूँगा, वही आप स्थिति बनाना चाहते हैं। करो ना। अगर आप प्रधानमंत्री तोड़ कहाँ रहे, प्रधानमंत्री जोड़ रहे हैं, दलित के घर खाना खाना। अगर प्रधानमंत्री आप जन सेवक हो, आप जो है चौकीदार हो, जनता के चहेते हो, तो डायरेक्ट जनता से डायरेक्ट चुनाव करा दो ना प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री का चुनाव जनता के द्वारा डायरेक्ट चुनाव करा दो, जनता बता देगी कि सर प्रधानमंत्री किसको चाहती है। क्या आपको शक है? क्या आप शक है? पता चल जाए, इनका शक कर लेंगे। आप ईवीएम बेच रहे हो, आप ईवीएम की बात कर रहे हैं, ईवीएम में हो रहा है। ईवीएम 19 लाख ईवीएम जो गायब है वो कहाँ गया?
आज जो ईवीएम टूट रहा है उसका कहाँ गया? आप बदल देते हो, बक्सा बदल देते हो, आप बेईमानी कर करके सरकार बनाते हो। तो हमारा जो वोट देने का अधिकार है आप उसका हनन हो रहा है। हमारा लोकतंत्र नहीं हो गया तो क्या हो गया? ये जहाँ विपक्ष जीतता है वहाँ ईवीएम अच्छी रहती है। देखिए ये अच्छी बात है कि विपक्ष भी जो है कहीं ना कहीं अपने जगह से भटकी है, और जो एक मुद्दा जो बीजेपी का है वही मुद्दा इंडिया जो दूसरा विपक्ष है वो लोग ले दिए, वो गलत है। उनको जो है नफरत को हटा कर करके उस पर काम करना चाहिए, और जो 19 लाख ईवीएम गायब है, जो ईवीएम बदली जाती है उस पर आवाज़ उठाना चाहिए। वो कहते हैं ईवीएम में बदले जाए, ऐसा नहीं होता। उनको आवाज़ उठाना चाहिए कि जिस दिन वोटिंग होता है उसी दिन शाम में काउंटिंग हो जाए। तो वो सारी चीज़ें, अंगूर मिल गया तो मीठा, अंगूर नहीं मिला तो खट्टा, तो ये राजनीति का समीकरण है और उसमें जनता पीसी जा रही है। हमारा ड्राइवर भाइयों का हक मारा जा रहा है जो मिलना चाहिए, और नहीं मिलेगा तो हम पूरे भारत को जाम करेंगे। दो गठबंधन उभर के सामने आए हैं, एनडीए और इंडिया। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री का दावेदार कौन होना चाहिए? ममता बनर्जी ने कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाना चाहिए। ये सब जो है, पहली बात तो कि इंडिया गठबंधन का 19 तारीख का अशोका होटल में मैं भी था, वहाँ पे इंडिया गठबंधन का मीटिंग फेल हुआ। हाँ। इंडिया गठबंधन आगे भी फेल होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे अपना अहम रखे हुए हैं। बहुत लोग जो है अलग अलग राज्यों के भ्रष्टाचारी लोग हैं। अभी 39 लोगों को अभी तो अंदर जाना है। अभी केजरीवाल भी लाइन में लगे हुए हैं, राहुल जी भी लाइन में लगे हैं, प्रियंका, ये सब जेल जाएंगे। ये सब जेल के लिस्ट में बना हुआ है। हाँ। ये जा रहे हैं लाइन में एक एक करके। और ये सब, ये जो है इमरजेंसी इंदिरा गांधी के वक्त में 1977 में हुआ था। मैं कॉलेज का स्टूडेंट था, तो इमरजेंसी हो गया जी। ये तो ये आपातकाल जो है, ये अघोषित आपातकाल मोदी जी ला दिए हैं, और अपनी मनमाजी मोदित्व का, और मोदी है तो मुमकिन है। हाँ। वो ही जो कहेंगे होगा। रात में सपना देखते हैं, दिन में वो कहते हैं ये हो गया। ठीक, मोदी जी मन की बात भी तो करते हैं। ये मन की बात करते हैं, दिल की बात तो करें। हाँ। मन की बात तो करते हैं, दिल की बात कहाँ करते हैं? हाँ। तभी तो मैंने कहा कि एक करते हैं और एक जीरो कर देते हैं। तो 1 × 0 = 0। तो वो एक को लगता है कि अच्छा, अनभक्त कहते हैं अच्छा, जयचंद अच्छा, लेकिन दूसरा जो वो जीरो बनाते हैं वो दूसरे को नहीं दिखता, और उनको इंटू करने आता नहीं है, मैथमेटिक्स पढ़ा नहीं है। भारत पढ़ेंगे तब पता करेंगे। आप मैथमेटिक्स की बात, 1 × 0 = 0 होता है, तो जीरो कर दिया इन्होंने। विश्व गुरु बना दिया प्रधानमंत्री ने भारत को। हाँ, विश्व गुरु बना दिया। इसीलिए नौजवानों को 2-2 करोड़ हर साल रोजगार दे दिया, मुद्रा योजना में दे दिया, सारे बैंकों को उन्होंने बेच करके अपना पेट भर लिया। 129 कंपनियों को फायदा पहुंचा दिया। 32 लाख जो है लाख करोड़ उन्होंने माफ कर दिया। ये सब विश्व गुरु का तो धंधा है। 111वां स्थान पे गरीबी पे लाया। 205 लाख करोड़ लोन किया। हर जनता के ऊपर 1,40,000 का लोन चढ़ गया है। हमारे घर में कहा जाता है, हमारी दादी नानी और पत्नी कहती है बैंक से मत लोन लेना, ये जो है बहुत खतरनाक चीज़ होता है। लेकिन सरकार हमारे ऊपर लोन थोप दिया है। ये बोझ 1,40,000 मैं कहाँ से दूंगा? ये जवाब सरकार को देना होगा। एक आखिरी सवाल, 24 में पीएम का दावेदार कौन होगा? अभी तक चेहरा सामने उभर के नहीं आ रहा है, और भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है इंडिया गठबंधन को कि आपकी कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है। महोदय, हमारे सबसे पहले लोकतंत्र में जो है जनतंत्र में सिस्टम है कि 543 लड़ते हैं, 272 होता है, उसमें एक लीडर चुना जाता है। लेकिन यहाँ तो पहले से कह लिया कि मैं ही हूँ, तो वहाँ नेता चुनने की आता ही नहीं है, दूसरे का नंबर ही नहीं आता। तो अगर आप डायरेक्ट प्रधानमंत्री बनते हो तो डायरेक्ट जनता से आप प्रधानमंत्री को चुनाव करा लो। अगर जनता आपको पसंद करती है, मोदी जी को भरोसा है, लाल किले से बोल चुके हैं कि एक बार फिर आऊंगा, झंडा फहराऊंगा। भरोसा नहीं है, तानाशाह है, आम है, ईगो है। हाँ। वो ईगो बोलता है कि मैं ईवीएम की चोरी करूंगा, मैं लोगों को दबा दूंगा, मैं सबके अधिकार को छीन लूंगा, मैं हूं तो मोदी है तो मुमकिन है, मैं सबका साथ लूंगा, लेकिन विकास अपना करूंगा। और इसीलिए 15 अगस्त 2023 के लाल किला पे कहा कि मैं 15 अगस्त 2024 में आके झंडा फहराऊंगा। उन्होंने ये कहना था कि जनता अगर मैंडेटरी देगी, जनता अगर मुझे वोट देगी, तब मैं जीतूंगा, तब मैं फहराऊंगा, तो बात बनती। लेकिन उन्होंने, उनका ईगो ने कहा कि मैं आके
फहराऊंगा। इसका भरोसा मतलब ये है। भरोसा नहीं, वो ईगो है, आम है। अहंकार में, जैसे रावण ने कहा मैं सीढ़ी बना के स्वर्ग में पहुंच जाऊंगा, राम कौन होता है, लक्ष्मण कौन होता है, हम सबको हरा देंगे, यही रामन, यही रामन। इसीलिए रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना चूंगा और कौवा मोती खाएगा। तो ये कौवा मोती खा रहे हैं और राम जी के कह में त्रेता युग ला रहे हैं। अरे हम कलयुग में जी रहे हैं, हम त्रेता में नहीं है, वो त्रेता ला रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन उस आदर्श को, उस मौलिकता को, वो जो राम चीज़ की जो आदर्श था, जो मौलिकता था, आप उसमें समाहित करो। आप हमारे राम को मरा हुआ घोषित कर रहे हो और आप कह रहे हो कि 22 जनवरी 2024 को उसमें प्राण फूंकूंगा। ये हम अंधभक्तों को, हम सारे जो इंटेलेक्चुअल और बुद्धिजीवी हैं, उन तमाम के पट्टी बांध कर करके उनको आप कह रहे हो मैं 22 तारीख को भगवान जी को जिंदा करूंगा। अरे भगवान मेरे हैं, अभी हैं, इस वक्त हैं, हर कण हर पल हैं, और आप कह रहे 22 जनवरी को मैं उसमें प्राण लाऊंगा। अरे कैसा बेवकूफ़ी है भैया। और चढ़ावा करेंगे और देश के प्रधानमंत्री को आप जो है मुख्य जो है यजमान बना रहे हो। यजमान होता है पूजा कराने वाला, जो दान दक्षिणा देता है। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को मुख्य पुजारी बनाते हो, मुख्य पुरोहित बनाते हो, तो मैं बात मान लूँगा कि आपने ओबीसी का कदर किया, आपने आदिवासी को कदर किया, लेकिन राष्ट्रपति को तो आपने इन्वाइट भी नहीं कर रहे हो। तो ये दोगलापन है, ये तानाशाही है, और इसका जवाब आने वाले 24 जो समय निर्धारित है उस पे जनता करारा जवाब देगी। ये मन बना चुकी है जनता। तो आप देख सकते हैं सर का कहना है कि जनता मन बना चुकी है, जनता परिवर्तन करेगी। लगातार जिस तरह से कहा जा रहा है कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जाएंगे और प्राण प्रतिष्ठा डालेंगे, वहाँ पे पूजा हवन किया जाएगा, तमाम 7000 वहाँ पे मेहमान भी आमंत्रित हैं। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।